हेलो चिल्ड्रन, हाफ ईयरली रिवीजन पार्ट 1 वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 लिया है और इन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझाया है। आप इसे फिर से समझ लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बच्चों, चैप्टर के रिवीजन से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इन चैप्टर्स के बीच बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिनमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, वन वर्ड के आंसर्स हो सकते हैं और ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, ऑड वन आउट हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो बच्चों, आप जितने भी रिवीजन वीडियो में मैं चैप्टर्स और टॉपिक्स ले रही हूँ तो उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करें, उनका हिंदी अनुवाद अच्छे से पढ़ लें और इनकी संस्कृत भी अच्छे से पढ़ लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका शॉर्ट में मैं हिंदी अनुवाद समझा देती हूँ। किसी गांव में सुमित और अमित नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में सुमित उद्यमी यानी मेहनती, कर्मठ यानी कि काम के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति था, परंतु उसका मित्र अमित आलसी और मंदबुद्धि था। वह कदापि कोई भी कार्य यानी कि वह कभी भी कोई भी कार्य नहीं करता था। वह इधर उधर घूमकर अपना समय बिताता था या समय को गंवाता था। एक दिन या एक बार सुमित ने उसे कृषि कार्य के लिए या खेती के कार्य के लिए कहा और कार्य करने के लिए कहा और कहा कि हे मित्र, तुम व्यर्थ ही इधर उधर घूमते हो, मेरे साथ खेती का कार्य करो। हम दोनों मिलकर के ढेर सारा अनाज का उत्पादन करके धनी हो जाएंगे या धनवान बन जाएंगे। सुमित की बातों को सुन करके अमित गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए तैयार हो गया। सुमित कहता है, हे मित्र, यह काल यानी कि यह समय कृषि कार्य के लिए उचित है। आओ हम दोनों मिलकर के अपने अपने खेतों को जोत दें, यानी कि उसमें जुताई का कार्य, जैसा कि चित्र में बताया गया है इस फोटो में, तो जोतने का कार्य कर दें। अमित खेतों को जोतने के लिए तैयार नहीं हुआ, सज्जन न अभवत, यानी कि तैयार नहीं हुआ और उसने कहा, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कुछ तुम खेतों में जाओ, तुम ही खेतों में जाओ। सुमित अकेले ही हल लेकर खेतों में आ गया और उसने दोनों खेतों को यानी कि सारे खेतों को उसने जोत दिया। कुछ दिनों के बाद सुमित अपने मित्र अमित से कहता है, हे मित्र, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर के यानी कि हम दोनों खेत में बीज बो देते हैं। अमित आलस से कहने लगा या अमित ने आलस से कहा, तुम चलो, मैं कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद आऊँगा। सुमित खेतों में बीज बोने चला जाता है और सुमित ने दोनों खेतों में बीज बो दिए और अमित ने क्या किया, अमित अपने घर पे आकर के सो गया। असोपत मतलब सो गया। कुछ दिनों के पश्चात सुमित ने अमित से कहा, हे मित्र, मैंने अकेले ही खेतों को जोता, उसमें बीज बोया। अब तुम मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचा, खेतों को हम दोनों मिल करके सींचेंगे या हम दोनों मिल करके सींचते हैं। स अलस, वह आलसी अपने मित्र से कहने लगा, इसके बारे में अपनी बीमारी के कारण को बताते हुए कहने लगा, अभी मुझे बुखार है, यानी कि मैं अभी बुखार से पीड़ित हूँ, थोड़ा विश्राम करके अवश्य ही आ जाऊंगा। सुमित अकेले ने ही खेतों में जल से सिंचाई कर दी। सुमित की मेहनत से खेत
फसल से संपन्न हो गए, यानी कि लहलाने लगे। पकी हुई फसल को देखकर सुमित अपने घर अपने मित्र के घर आकर के कहने लगा, हे मित्र, ईश्वर की कृपा से हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अब पकी हुई फसल को काटने का समय है। आकाश में बादल भी हैं, यानी कि बादल भी छा गए हैं। अब आलस मत करो। यदि तुमने अब अपनी फसल यदि तुम अपनी फसल को काटने के लिए नहीं गए तो कल तुम्हारी फसल जो है, कल तुम्हारी फसल को वृष्टि मतलब वर्षा के कारण तुम्हारी फसल जो है नष्ट हो जाएगी। अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख और अकर्मण्य भी था। मूर्ख और अकर्मण्य मतलब जो काम न करता हो, कार्य के प्रति जिसकी कोई निष्ठा न हो, यानी कि जो कार्य करने में आलस करता हो, वैसा व्यक्ति था। तो अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख और अकर्मण्य भी था। उसके ऊपर अपने मित्र की बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुमित अपने फसल को काट करके घर ला करके उसने सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अगले दिन जोर से वर्षा हुई, उसमें अमित की फसल बह गई। आलसी अमित अपना सिर पकड़ करके अपने मन को मार करके, यानी कि अपने मन को महसूस कर पश्चाताप करने लगा। परंतु उद्यमी सुमित उद्यम करके सुखी हो गया। इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव उक्तम, इसीलिए कहा जाता है कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है या शत्रु होता है, और मेहनत के समान कोई बंधु नहीं होता। जो मेहनत करता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता, यानी कि मेहनती व्यक्ति जो है कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आते। अब इसी के साथ अगला चैप्टर मैंने सेकंड चैप्टर लिया है, स्वच्छताम प्रति एकम पदम, यानी कि स्वच्छता की ओर एक कदम। तो इस चैप्टर का भी मैं शॉर्ट में हिंदी अनुवाद समझा देती हूँ। स्वच्छता अस्माकं सुस्वास्थ्यस्य आधारशिला अस्ति। स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। यदि हम सब अस्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो हम सब अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। हमारा शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त होकर किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा। हम सब स्वस्थ शरीर के द्वारा ही अपने परिवार, समाज, अपने परिवार के लोगों, समाज और राष्ट्र के विकास का कार्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं या इसीलिए कहा जाता है कि शरीर निश्चित ही धर्म का साधन है, अर्थात हमारा शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हम सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। ऐसा मन में विचार करके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय ने संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने का एक सपना देखा। उसी सपने को पूर्ण करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय ने 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही देश की स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत नाम का एक अभियान चलाया। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन चेतना का प्रचार प्रसार करना है। इसी कारण से महात्मा गांधी के चश्मे पर ही स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। उनके तस्य स्वप्नम स्मृतुम एष एक प्रतीक अस्ति। उनके सपने को याद करने का यह एक प्रतीक है, यानी कि इस चश्मे पर लिखे हुए स्वच्छ भारत
जो लिखा हुआ है उससे, यानी कि उससे ही हमें यह वह चश्मा हमें याद दिलाता है कि महात्मा गांधी ने ये सपना देखा था। तो वह उनकी उसकी याद का एक प्रतीक है। आज हमारे गांव-गांव और नगर-नगर में स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है या हो रहा है, जिसमें देश के गणमान्य लोग सम्मिलित होते हैं या हो रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, प्रियंका चोपड़ा जैसे अनेक भारतीय आगे आकर इस अभियान के महत्व को सभी लोगों को बता रहे हैं, या इस अभियान के महत्व के बारे में सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें स्वच्छता के नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में शौचालय की सुविधा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कुछ लोग अपने घर के पास ही कचरा जलाते हैं। कचरे में प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी होती हैं, जिसमें जलकर तेषां ज्वलेन, जिनके जलने से विषाक्त वायु सर्वत्र, यानी कि जहरीली वायु चारों तरफ फैल जाती है। यह वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है अनेन वयम, और जिसके कारण हम सबको अनेक रोगों का प्रकोप स्वीकार करना पड़ता है, या जिसके कारण हमें अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है। यह हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार के कार्य को कदापि न करें, यानी कि कचरा जलाने के कार्य को हम न करें। वयम अस्माकं गृहं कक्षां परिसरं मार्गं च स्वच्छां कुर्मः। हम सबको अपना घर, कक्षा, आसपास का क्षेत्र और रास्तों को साफ करना चाहिए। वयम स्वच्छम, हम सबको स्वच्छ, यानी कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए और हरी सब्जियों को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। अधुना अस्मिन् अभियाने, आज इस अभियान में विद्यालय के बालक और बालिकाएं भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वे अपने स्वविद्यालयेषु, मतलब वे अपने विद्यालय की स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं या चलाते हैं। वे स्वयं ही विद्यालय के क्षेत्र को या परिसर को स्वच्छ करते हैं या साफ करते हैं। वे विद्यालय के समीप रहने वाले लोगों या विद्यालय के समीप रहने वालों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं या करते हैं। अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं या जागरूक हैं। यदि हम सब मिल करके इस अभियान की सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा या स्वच्छ होगा। हम सबको मिल करके आगच्छ मतलब आओ, हम सबको मिल करके हम सब मिल करके महात्मा गांधी के सपने को साकार करें, या हम सबको मिल करके महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहिए। तो बच्चों, ये इस वीडियो में मैं यहीं तक आपका रिवीजन ले रही हूँ, और अगले वीडियो में मैं और अन्य टॉपिक्स के साथ आपके लिए मैं दोहरान कार्य लेकर आऊँगी। इसके साथ ही बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यू टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स के, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, ऑड वन आउट, और इस तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो आपको बीच बीच में से चैप्टर के बीच बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप उसके लिए हिंदी अनुवाद और संस्कृत, चैप्टर की संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद अच्छे से रीड करें, और जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, बुक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो सारे ही क्वेश्चन, यानी कि वाक्य वाले, एक पद वाले,
प्रश्न निर्माण वाले प्रत्यय जो भी आपके पूछे गए हैं उसमें बुक एक्सरसाइजेज में, उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें और इस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।